पब्लिक गुजर जी और हमारे तिलकवा से राजकुमार जैन साहब आए हैं, हमारे केटनवाड़ा से राजवीर साहब आए हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी टीम डालते रहो। अरे टैक्सी तो ले आते प्रदीप। आगे थोड़ा जा सुंदर से गीत की प्रस्तुति लेकर के चलते हैं। संगीत के माध्यम से सभी बने रहे, बैठे रहे। आइए भैया तालियां जोर से। यहाँ तक भैया घर से लेना भैया सबको अधिकार दिलाए। संविधान के माध्यम से लड़ाई लड़ी है और शिक्षा को आगे करते हुए यही गीत नाम से पेश करना चाह रहा है। भारत माता शेर भीम ने आजाद हुआ भारत चुपचाप यहाँ क्यों बैठे हो? चुपचाप यहाँ। जोरदार ताली। जब भीमराव जी खड़े हुए थे करने को स्पीच यहाँ, अरे चहु और सन्नाटा था, रहे लोग श्वास तक खींच यहाँ, सुनी वाकई तुम भीम हिमाती हो इन निर्धन और कमजोरों के, तालियों का स्वागत करते रहिए। ए भीम तुम्हारे जज्बे को यहाँ जन जन शीश झुकाएगा। तेरी गौरव गाथा लिख कर कवि धर्मपाल नित्य गाएगा। बार बार धन्यवाद। और ये 5,000 रुपये दान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन बेगमाबाद मोदीनगर से उनकी तरफ से 1,000 रुपये का दान आया, उनका भी हम बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सेक्टर 27 से जो 5,000 रुपये देकर के मान सम्मान और दान करते हैं, बार बार हार्दिक धन्यवाद। और
और आज भारत देश का संविधान लिखने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन, जिस देश के मसीहा गरीबों, दलितों, मुस्लिमों के मुंह में जुबान देने वाले, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर गर्व से सशक्त नमन करता हूँ। आज इस गदाना गांव में जो समिति है और जो नौजवान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने में सहयोग किया है, न जाने कितनी परेशानी इन लोगों ने सही है, कितनी परेशानियों का सामना करके गदाना गांव के लोगों ने, गदाना गांव की समिति ने ये जो प्रतिमा लगवाकर एक इतिहास रचने का काम किया है। मैं सभी गदाना गांव के लोगों को दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो ये काम किया है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया है। उनसे पहले हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में अब नहीं है, वो चले गए, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी, लेकिन जो ये पीढ़ी चल रही है, जो लोग अब जिंदा हैं, उन लोगों ने तस्वीर लगवाकर आने वाली पीढ़ी को सबक देने का काम किया है। जब आने वाली पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी आएगी, जो वो बाबा साहब की तस्वीर को देखेगी, इससे प्रेरणा लेगी, वो कहेगी कि हमारे बीच में हमारे बुजुर्गों ने तस्वीर लगवाकर एक इतिहास रचने का काम किया, तो आप लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए सबक देने का काम किया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी एक तस्वीर का और वहाँ उद्घाटन करके आए हैं बतौर में, इसलिए थोड़ा देर हो गई। मुझे 2 मिनट का समय मिला है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि कल लखनऊ निकलना है। वहाँ आदरणीय बहन कुमारी बायाती जी ने बड़ी मीटिंग बुला रखी है, सभी लोगों को लखनऊ बुलाया हुआ, हमें बहुत सारा अरेंजमेंट करना है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा सम्मानित साथियों कि जिस महामानव की आज तस्वीर लगी है, जिस महामानव की आज प्रतिमा लगी है, उस महामानव ने, अगर वो महामानव ना होते तो मेरे बीच में जो मातृशक्ति बैठी हुई हैं, जो नारी बैठी हुई है, मेरी माताओं बहनों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे बीच में बैठी हैं, अगर इस देश की आज राष्ट्रपति महिला है, इस देश की, इस प्रदेश की 4 बार उत्तर प्रदेश की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, इस देश में चाहे कोई भी महिला किसी भी पद पर रही हो, वो सब इस महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, वरना तुम लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आप लोगों के पैर की पेड़ियां तोड़ने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलितों के लिए काम किया, मैं इस देश के हर धर्म हर जाति के लोगों से बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हर धर्म हर जाति के व्यक्ति, हर धर्म हर जाति की महिला के लिए काम करने का काम किया, उनका उद्धार करने का काम किया है। मेरे दोस्तों, जब भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय में जाति प्रथा थी। एक नाई समाज सैन समाज का बेटा हजामत बना सकता था, दलित समाज का बेटा चमड़ा निकाल सकता था, जूते बना सकता था, और जाति प्रथा, जाति व्यवस्था थी। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति केवल सफाई कर सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू करके, बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ जब संविधान इस देश में लागू हुआ, तो इस देश के दलित समाज का व्यक्ति एक डीएम, आईएएस, पीसीएस बन सकता है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत है। इस देश का नाई समाज का व्यक्ति डीएम बन सकता है, वाल्मीकि समाज का बेटा मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है, ये उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। मेरे दोस्तों, जाति प्रथा तोड़ने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लागू करके किया। मेरी माताओं बहनों, आज चाहे कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, आपके बीच में जो ये नाक रगड़ने आ रहे हैं वोट के लिए, बड़ी मेहनत बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वोट का अधिकार दिलाने के लिए की है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरी रात जाकर आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई के बच्चे अपने गंवा दिए, लेकिन हमारे और आपको समता और समानता का अधिकार देने के लिए है। मेरी माताओं बहनों, मेरे दोस्तों, है मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की एक थोड़ी सी घटना बताना चाहता हूँ। समय बहुत कम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आराम की नींद सो रहे थे रात के 2 बजे, फिर वो
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कमरे में झांका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लालटेन की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। वो पत्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ता देख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कमरे में प्रवेश किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बोला कि बाबा साहब, मैं पीछे नेहरू जी के कमरे में झांका तो नेहरू जी भी सो रहे थे, मैं गांधी जी के कमरे में झांका तो गांधी जी भी सो रहे थे। ऐसी क्या बात है जो रात के 2 बजे आप लालटेन के अंधेरे में पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो? मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि गांधी जी और नेहरू जी का समाज जाग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने रात भर जाग कर आपको अधिकार दिलाने का काम किया है। उस महामानव की प्रतिमा लगाकर गदाना के लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटे की एक कहानी छोटी सी बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते करते बाबा साहब अम्बेडकर का सेक्रेटरी आया, कहने लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आपका बेटा बीमार हो गया है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिलाने के लिए कई बच्चे को आने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ जाकर उसे दवा दिला दो। फिर बाबा साहब अम्बेडकर सभा को संबोधित करने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर फिर कई घंटे बाद फिर वो सेक्रेटरी आया और कहने लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपका बेटा मर गया है। मेरी माताओं बहनों, मेरे दोस्तों, उसे सेक्रेटरी ने कहा कि जाओ चलो, आपका बेटा मर गया, यहाँ से चलो, उसे जाकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जाइए, जाकर उसे दफना दीजिए, जाकर उसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। इस सभा को संबोधित दबे कुचले गरीब व्यक्तियों को सभा को संबोधित मैं कर रहा हूँ। अगर आज इस सभा को छोड़कर गया तो वहां तो मेरा एक बेटा मरा है, यहाँ मेरे हजारों लाखों बेटे मर जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाकर गदाना गांव के लोगों, आप लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। मेरे दोस्तों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर बोलना है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, तो एक छोटी सी बात 1 मिनट बोल लूंगा आप लोगों की। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, पहले जब स्कूल में आते थे तो मजिस्ट्रेट चेकिंग डीएम स्कूल, सरकारी स्कूलों में चेक करने जाता था, बच्चों को देखता था कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा कैसा पढ़ता है। तो डीएम साहब स्कूल में गए और स्कूल में बच्चों का इम्तिहान लेने लगे। एक बच्चे से पूछा, खड़ा किया कि बेटा खड़ा हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? मेरे दोस्तों, उस बच्चे ने कहा कि ऐसा सूरज है जिसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। फिर एक दूसरे बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा कि तुम बताओ बेटे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? उसने कहा कि ऐसा तारा है जिसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। कई बच्चों पे इम्तिहान लिए, कुछ ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक छोटा सा बच्चा पीछे खड़ा हुआ था, उसके होठों पे फेंफड़ी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्यास के मारे उसका दम सूख रहा है। उस बच्चे को डीएम साहब ने कहा कि बेटा तुम खड़े हो और तुम बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? मेरी माताओं बहनों, मेरे दोस्तों, उस बच्चे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब था। उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि डीएम साहब, वो सामने रखा पानी का घड़ा जिसमें पानी तो भरा हुआ है, उसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता, उसमें रखा हुआ पानी पी नहीं सकता। ऐसे संघर्ष करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये आरओ और बिसलेरी का पानी पीने का अधिकार दिया है। गदाना गांव के लोगों, मैं आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे महामानव की तस्वीर लगाकर आने वाली पीढ़ी को सबक देने का काम किया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सभी को बधाई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल आ रही है। मैं सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आरक्षण देकर, रिजर्वेशन देकर एक गरीब के बच्चे को विधायक बनाने की जो ताकत दी है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। अगर संविधान में आरक्षण न दिए होते तो इस गाँव का कोई मेंबर भी बाबा साहब, जिसे दलित समाज का व्यक्ति गाँव का मेंबर भी नहीं बन सकता था। आज विधायक, आज मंत्री, और इस देश पर उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री, और आपके बीच में मैं अगर बोल रहा हूँ, आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूँ, तो वो भी उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ना तो मेरी सीट ऐसी होती और ना कोई मुझे जिला पंचायत सदस्य बनने देता। मेरी माताओं बहनों, आप लोगों का धन्यवाद। गदाना गांव के लोगों, आप लोगों का फिर एक बार धन्यवाद।
उस महामानव की तस्वीर लगाकर आने वाली पीढ़ी को सबक देने का काम आप लोगों ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।